नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताज़ा खबरों के साथ। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में दिल्ली में धरना। बालाजी बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के द्वारा लगाए गए जादू टोना और अंधविश्वास के आरोपों पर माहौल गर्मा चुका है। विवाद अब प्रदर्शन में तब्दील हो चुका है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में दिल्ली में हुआ धरना प्रदर्शन। रोहिणी में धरने पर बैठा संत समाज। प्रदर्शन में पहुंचे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा, धर्म परिवर्तन रोकने वाले संतों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। क्रिसमस में घर वापसी कराने के बाद से हमले जारी हैं। पुणे में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, जमकर किया प्रदर्शन। धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग। भगवा रंग का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, हिंदू विरोधियों के खिलाफ जताया गुस्सा। मुंबई में भी धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में हुआ प्रदर्शन। मुंबई के भागंदर इलाके में सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बीजेपी मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला। गिरिराज सिंह ने कहा, किसी के सामर्थ्य को जाने बिना उसके बारे में कुछ भी कहना गलत है। बालाघाट में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बोले मंत्री हरदीप, कहा, बाबा बागेश्वर सनातन धर्म की मजबूती के लिए खड़े हैं, हमें ऐसे संतों पर गर्व है। बढ़े अगली खबर की तरफ तो अयोध्या में WFI की AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग हुई रद्द। सरकार ने लगाई है WFI की हर गतिविधि पर रोक। रविवार को रद्द हुई बैठक में 26 रेसलिंग फेडरेशन मेंबर्स हिस्सा लेने वाले थे। गोंडा में चल रही कुश्ती प्रतियोगिता भी हुई रद्द। शनिवार को शुरू हुई इस प्रतियोगिता में सांसद बृजभूषण भी रहे थे मौजूद। बृजभूषण के साथ उनके करीबियों पर भी सरकार ने किया एक्शन शुरू। WFI के एडिशनल सेक्रेटरी विनोद तोमर को किया गया सस्पेंड। सरकार के नोटिस पर रेसलिंग फेडरेशन ने दाखिल किए जवाब, कहा, विरोध के पीछे खिलाड़ियों के पर्सनल एजेंडे हैं। खुद के हित के लिए WFI को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बढ़े अगली खबर की तरफ तो लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे बैठक में मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक भी रहे बैठक में मौजूद। कार्य समिति की बैठक में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीट जीतने को लेकर हुई चर्चा। बैठक में बोले CM योगी आदित्यनाथ, 500 साल बाद अयोध्या में बन रहा है राम मंदिर। ये PM योगी के नेतृत्व की ही बदौलत हुआ है। CM योगी ने देश में G20 समिट के आयोजन को बताया बड़ी उपलब्धि। योगी ने कहा, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर में होगी 11 समिट्स। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, इस बार यूपी की सभी 80 सीटों पर हारेगी बीजेपी। सरकार पर निजीकरण का लगाया आरोप। अखिलेश यादव ने कहा, हमारी सरकार बनेगी तो कराएंगे जाति जनगणना। सही जाति जनगणना होने पर ही संविधान के अधिकार होंगे संभव। बढ़े अगली खबर की तरफ तो एक दिन के ब्रेक के बाद भारत जोड़ो यात्रा हुई फिर से शुरू। कठुआ के हीरानगर में राहुल गांधी ने शुरू की यात्रा। कड़ाके की ठंड के बीच भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता। 30 जनवरी को श्रीनगर में यात्रा का होगा समापन। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी 11 बच्चों को पुरस्कृत। आज 11 बच्चों को दिए जाएंगे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 24 जनवरी को PM मोदी अवार्ड पाने वाले बच्चों को करेंगे संवाद। अब खबर जम्मू से तो जम्मू कश्मीर में उम्मीद योजना का मिल रहा है लोगों को फायदा। 6000 से ज्यादा बच्चों को किया गया चिन्हित किए गए सभी 6000 बच्चों को मिलेगा स्वरोजगार। योजना के तहत ITI राजौरी दे रहा है ट्रेनिंग। अब खबर नागपुर से तो नागपुर में एशियाई वाटर वर्ल्ड की गिनती शुरू।
गिनती में देसी विदेशी पक्षियों की कई प्रजातियां मिली। 59 छात्रों के ग्रुप ने 23 तालाबों का किया सर्वे। अब खबर पुदुचेरी से। पुदुचेरी में मनाई गई थाई अमावस्या। लोगों ने अपने पूर्वजों की याद में किया पूजा अर्चना पाठ। बढ़े अगली खबर की तरफ तो सोशल मीडिया पर पेड़ प्रचार करने वालों पर कसा शिकंजा। रिव्यू करते समय बताना होगा पेड़ है या नहीं। जानकारी छिपाने पर 50 लाख तक का लगेगा जुर्माना। बढ़े अगली खबर की तरफ तो ब्रिटेन भारत में FTA को लेकर बड़ी बातचीत। जल्द शुरू होगी अगले दौर की वार्ता। ब्रिटेन के मंत्री तारिक अहमद ने दी जानकारी। अब खबर मौसम की। दिल्ली में खराब लेवल पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। कोहरे के बीच लोगों को हो रही है दोगुनी परेशानी। मुंबई में भी खराब लेवल पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। बांद्रा वारली सी लिंक के आसपास छाई धुंध। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी से कई जगह माइनस में पहुंचा तापमान। दक्षिणी विक्षोभ से नहीं हो रहा है सुधार। उत्तरी भारत में शीतलहर अभी भी जारी। कई राज्यों में बारिश के आसार और हुए प्रबल। ऐसी ही तरोताजा खबरों के लिए बने रहें हिंदी न्यूज़ 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज़ 24 पर।